हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल से कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी है कि भैया जी जो रिजल्ट की सेकंड लिस्ट जारी होगी तो ये जारी होगी या नहीं होगी, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। छात्रों के बीच में खुशी का माहौल है कि भाई अगर रिजल्ट की दूसरी लिस्ट जारी हुई तो हमें मौका मिल सकता है। तो सब कुछ आपके जितने भी डाउट है सबको इसमें क्लियर कराने वाले हैं। जो भी साथी, जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम आए हुए हैं जी न्यूज़ की तरफ। जी न्यूज़ पे आपका क्या लिखा हुआ है, बिहार पुलिस रिजल्ट 2024 आउट। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी। ये रही 1,00,000 आपके 6,555 कैंडिडेट्स की लिस्ट। तो 1,06,500 1,06,000 सॉरी 955 स्टूडेंटों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। थोड़ा सा और नीचे जान लेते हैं, नीचे और आपका क्या दिया गया है। स्पष्ट तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, CSBC रिजल्ट 2024 लिखित परीक्षा के आधार पर अगले फेज के लिए योग्य पाए गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PT में शामिल होना और उसे पास करना होगा। आपको पता है रिजल्ट आने के बाद में अब आपका PT होने वाला है। क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होने वाला है। और फिजिकल टेस्ट जिन भाई बहनों ने पास कर लिया वो आपके सेलेक्ट कर लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिन पर पास नहीं हुआ उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो जितनी आपकी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंटों को लिया जाएगा, उन्हीं को लिया गया है। अब आप देख लीजिएगा कितने गुणों को लिया गया है, ठीक है। अगर इसमें मैं बात करता हूँ, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट अगर फिजिकल में डिसक्वालीफाई होते हैं तो दूसरी लिस्ट 100% जारी की जाएगी। इसमें यह दिया गया है कि बिहार पुलिस बोर्ड ने कांस्टेबल पद के लिए 14 नवंबर आयोजित लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी csbcbihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 7, 11, 18 और 21 और 25 और 28 अगस्त को हुई परीक्षा में कुल 11,94,590 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,06,955 कैंडिडेटों का चयन हुआ है। इन चयनित उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब PT के लिए बुलाया जाएगा। अब PT कब होने वाली है तो ये भी आप प्रॉपर तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है। बिहार पुलिस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बिहार पुलिस के बारे में बात करता हूँ तो लिंक देखने के लिए डिटेल यहाँ दी गई है। PDF में लिखित परीक्षा में पास सभी उम्मीदवार रोल नंबर है। PDF में PT से संबंधित डिटेल जानकारी, परीक्षा उपस्थित और चयनित उम्मीदवारों की संख्या भी इसमें शामिल की गई है, ठीक है। चलिए, इसमें और स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अगले फेज के लिए योग्य पाए गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता PT में शामिल होना होना और उसे पास करना होगा। शारीरिक दक्षता की परीक्षा तारीख, समय और जगह के बारे में अलग से जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर आधिकारिक की जाएगी। CSBC PT एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर तय समय तय कर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो इसके बाद में मैं थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि PET के समय सभी उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में दिए गए समय पर डॉक्यूमेंट सत्यापन DB के लिए उपस्थित होंगे। अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की एनकोलेजमेंट की एक फ़ोटोकॉपी, साथ ही जरूरी सर्टिफिकेट जैसे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, आपने ऑनलाइन फॉर्म कराया था उसकी एक आपके लिए आपके पास में फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्पष्ट दिया गया है। अब बात आती है भैया जी सेकंड लिस्ट के बारे में, क्या सेकंड लिस्ट जारी होगी क्या। तो मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं, सेकंड लिस्ट जारी हो गई, भले ही इसमें टाइम लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि सेकंड लिस्ट आपकी जारी होती है किसमें, बिहार पुलिस में, ठीक है। तो अगर स्टूडेंटों ने 1,00,000 आपके 6,944 स्टूडेंट हैं, इनमें से भैया ये समझ लेना अगर इन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया, यही इनमें से हो गया तो आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी आपकी। अगर इसमें अगर स्टूडेंट कम पढ़ते हैं तो आपकी सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है।
अब इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, वैलिड आईडी होनी चाहिए। आईडी में आप आधार कार्ड, आपका ड्राइवरी लाइसेंस या वोटर आईडी आप कोई भी ले जा सकते हैं, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। 10वीं की जो मार्कशीट है, मार्कशीट भी होनी चाहिए। आरक्षण प्रमाण पत्र, जो आपके आरक्षण दिया गया है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करें, निवास प्रमाण पत्र के बारे में बात की जाए कि निवास प्रमाण पत्र, तो ये सबको आपको बनवा लेना है। जिनके पास में नहीं बना है तो आप न्यू बनवा सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइएगा थोड़ा सा। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं कि देखो, अगर बात की जाए कि लिखित परीक्षा योग्य उम्मीदवार 2024 में लिखित परीक्षा में शामिल कैंडिडेटों में से 511 कैंडिडेट को अलग अलग कारणों से योग्य घोषित कर दिया गया है। मतलब 511 कैंडिडेट थे जिनको अलग अलग जो आपके कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनको अलग अलग मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखो, इनकी डिटेल इस प्रकार है कि कदाचार FIR के आधार पर 80 स्टूडेंटों को क्लियर मतलब इनको रिजेक्ट किया था। गलत रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट के आधार पर इनको 431 स्टूडेंटों को अलग किया गया था कि बुकलेट है, बुकलेट में आपने जो रोल नंबर भरा था वो गलत भरा था। तो टोटल मिलाकर 511 कैंडिडेट ऐसे थे, इनको भैया जी बिल्कुल क्लियर तरीके से निरस्त कर दिया गया है। इनका अब कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से और क्या दिया गया है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार पुलिस कट ऑफ मार्क्स 2024 कट ऑफ अंक आयोग द्वारा घोषित किए जाएंगे। हालांकि परीक्षा के न्यूनतम पासिंग मार्क्स 30 नंबर हैं। अंतिम शारीरिक पात्रता परीक्षा पीटी के आधार पर किया जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों को पीटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए लिखित परीक्षा पास करनी होगी। जो आपने परीक्षा पास की है उस परीक्षा पास करने के बाद आपको जो आपका फिजिकल है फिजिकल क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद में अब बात की जाए कि भैया जी CBSE पे आपके कैसे डाउनलोड करना है, तो उम्मीदवार नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट के देखने के लिए पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि पहले ब्राउज़र खोलें और बिहार पुलिस बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि होम पेज पर आपको रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिखाई देगा, यानी कि रिजल्ट्स रिटन एग्जाम रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर पीटी। तो इसमें आपका ये स्पष्ट तरीके से दिया है। दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। तीसरे स्टेप के बारे में बात करें तो पेज को स्क्रॉल करें, थोड़ा नीचे करें और सभी शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर चेक करें, ठीक है। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी UR में 42,750 पद खाली हैं, जबकि अभ्यर्थी से कमजोर कैटेगरी EWS में 10,700 पद खाली हैं। अनुसूचित जाति कैटेगरी में 17,000 पद खाली हैं और अनुसूचित जनजाति में ST में कैटेगरी में 1,140 पद खाली हैं। अंत्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम EBS कहते हैं, इसमें कैटेगरी में 19,210 पद खाली हैं और अंततः पिछड़ा वर्ग जिसे BC कहते हैं कैटेगरी में 12,850 पद खाली हैं, जिसमें 50 ट्रांसजेंडर हैं। उम्मीद शामिल है कि इसके अलावा पिछड़ा वर्ग महिला BCDW कैटेगरी में 3,275 खाली हैं। कुल मिलाकर सभी कैंडिडेट 1,06,555 पद खाली हैं। इतने 555 पद खाली हैं। इन स्टूडेंटों को क्वालिफाई किया गया है। किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंटों को क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में लिखा हुआ है बिहार पुलिस के कांस्टेबल संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य यूनिट्स कांस्टेबल पदों की भर्ती 21,339 जो भर्ती हो रही है वो 91 जो पोस्टों पर भर्ती हो रही है। वैकेंसी के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 18,33,387 कैंडिडेट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 27,672 आवेदन रद्द कर दिए गए और 14,484 अधूरे आवेदन थे और 17,91,231 आवेदन पूरे किए गए हैं। तो ये आपके पूरे किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेकंड लिस्ट की मैंने आपको बता दिया कि भाई सेकंड लिस्ट आपकी किस आधार पर आने वाली है। तो सेकंड लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, जो कैंडिडेट आपके 1,06,300 के समथिंग ये स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं, अगर इन स्टूडेंटों में से 21,000 से कम स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं फिजिकल को, तो आपका सेकंड लिस्ट जारी होने की पूरी 100% आशा है कि आपको सेकंड लिस्ट में बुला लिया जाएगा।
ठीक है। तो ये थी आपकी आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह से और एग्जामों की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।